नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मज़े में हैं? चलिए बढ़िया है। आई विश कि सब मज़े में ही रहेंगे। हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं छोटू कुमार सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी का एवरीवेयर फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ये सब के बारे में सीखे। लेक्चर 2 में वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, स्पीड, एवरेज, इंस्टेंटेनियस समझे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जानते ही होंगे सभी लोग, फिर भी पढ़ेंगे। क्या है एक्सेलरेशन, कैसे डिफाइन करते हो? कि वेलोसिटी में जो भी चेंज का रेट है वही क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। तो इसको भी हम दो अलग अलग एक्सेलरेशन में देखेंगे, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सिंपली द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अब यही चेंज आप एक फाइनाइट इंटरवल के लिए देखोगे तो एवरेज हो जाएगा। यही चेंज आप वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखोगे तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। दैट मीन्स हम जो स्टार्ट करते हो कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा वही क्या है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ए एवरेज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्या मिला आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपली इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या मिलेगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या बोला गया कि कोई भी एवरेज वैल्यू जब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देख रहे हो तो वही क्या बन जाता है आपका इंस्टेंटेनियस, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज जो है वो नेग्लिजिबल चेंज दैट मीन्स कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे, और कांस्टेंट रहा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो कभी कभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोनाउंस हो सकता है, ठीक है, वो एक्चुअली अभी अभी पढ़े हैं वेलोसिटी तो वही माइंड में थोड़ी देर तक अभी रिटेंशन रहेगा, बट फिर भी आप लोग वो कभी उस तरह से मिस्टेक हो जाए तो करेक्ट करने की कोशिश कर लोगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन को ही आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलोगे कब, जब आपका टाइम इंटरवल का रहे बाकी मतलब बहुत ही छोटा रहे। तो एक्सेलरेशन आपका इंस्टेंटेनियस बन जाएगा जब आप क्या कर दोगे, लिमिट कर दोगे कौन से वैल्यू को,
टाइम इंटरवल की वैल्यू को, दैट मीन्स डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो यही क्या मिल जाएगा आपको, डी वी वेक्टर बाय डी टी। क्या मिला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, क्या, वो एक इंटरवल फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और ये इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया गया है, नोट कर लेंगे। ओके तो एक्सेलरेशन क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा क्या, नहीं, किधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके देख देखते हैं, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी whose is same as that of चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का जो चेंज का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का। ओके फॉर एग्जांपल जैसे देखोगे वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हो, तो मान लो ये सपोज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, उसको हम यू वेक्टर से शो कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद ये वेलोसिटी इधर से टर्न लेके किधर हो गया, इस डायरेक्शन, पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन जो भी टाइम इंटरवल होगा। तो टाइम इंटरवल तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तो माइनस यू वेक्टर का डायरेक्शन में किधर, अपोजिट, तो हम सिर्फ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, v वेक्टर का डायरेक्शन, इधर कौन सा डायरेक्शन था आपका, u वेक्टर, तो माइनस u वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, माइनस u वेक्टर का। इनका ही रिजल्टेंट आप ले लोगे, तो ये किसका रिजल्टेंट मिला आपको, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो यही क्या है, किसका डायरेक्शन है आपका, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दैट मींस वी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ओके तो ये डायरेक्शन क्लियर होगा आपका, नोट कर लोगे इसे। तो हम लोग पैरामीटर्स सभी डिस्कस कर लिए, जो भी पैरामीटर्स थे, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब डायरेक्टली हम प्रॉब्लम जब आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन इन द सेंस कि किस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, किस तरह के क्या गिवन रहेगा, तो उसको कैसे प्रोसीड करोगे, वो सॉल्व करने का तरीका है। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट मेथड फॉर एग्जांपल आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, व्हेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में पोजीशन आपको क्या दिया हुआ है, तो बाकी चीजें कैसे फाइंड करेंगे, दैट मीन्स वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, ये सब दैट इज मतलब सच एज आपको सपोज x एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, t, जैसे x इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू टी क्यूब, एक्स इक्वल टू टी प्लस 4, तो t के फंक्शन में कुछ भी दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको जो इक्वेशन ऑफ सपोज वेलोसिटी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे मिलता है, आप ये देख चुके हो
कभी भी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, तो वो सब इक्वेशन क्या बता रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिफाइन करेगा। पर्टिकुलर टाइम पुट करोगे, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे देखेंगे, ठीक है, ये आपके एग्जांपल के लिए है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, मीटर। तो पर्टिकुलर टाइम पे x का पोजीशन कितना है वो पोजीशन को बता रहा है। जैसे सपोज t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना होगा, 0 प्लस 2 कितना, 2 मीटर। तो t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे है पार्टिकल, 2 मीटर पे। t इक्वल टू 1 पे तो 1 स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ पे वो 3 मीटर पे। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे जो पोजीशन बता रहा है तो वो क्या है उसका इंस्टेंटेनियस। जैसे आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू आप दे दिए टी क्यू प्लस सिंपली टी क्यू, ठीक है, v इक्वल टू टी क्यू। अब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, 0। t इक्वल टू 1 पे 1 मीटर पर सेकंड किसमें ये डिफाइन कर रहा है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे 1 का क्यूब 1 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 पे 2 का क्यूब 8 मीटर पर सेकंड। तो वो जो बता रहा है वो क्या कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या। तो कभी भी इक्वेशन से जो वैल्यू मिलेंगे वो कौन सा वैल्यू मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कैसे मिलेगा आपको, देख चुके हो, dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ dx अपॉन dt। दैट मीन्स x आपको क्या दिया, फंक्शन ऑफ टाइम, उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स पोजीशन जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो किसका इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। देन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी का इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स dv बाय dt, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो dv बाय dt या फिर दैट मीन्स एक बार डिफरेंशिएट किए तो हमको वेलोसिटी मिला, फिर से डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन मिला। दैट मीन्स पोजीशन को हम कितने बार डिफरेंशिएट कर दें, 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। तो यदि आपको पोजीशन का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी टाइम के फंक्शन में आपका पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, और टाइम के रिस्पेक्ट में ही 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो हम सेकेंड देखते हैं। जब आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज, किसके फंक्शन में, फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज आपको सपोज v दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ t। तो पोजीशन का आपको इक्वेशन चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि आप जानते हो dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो dx dt, इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे, यही क्या मिल गया आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो दैट मीन्स कब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो जो भी आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा उसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, सपोज आपको इनिशियल पोजीशन डिफाइन किया हुआ था तो फाइनल पोजीशन या फिर किसी टाइम t पे पोजीशन फाइंड कर लोगे। एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज v इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, t प्लस 1, और आपको ये बोला गया कि एट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितना था, x इक्वल टू सपोज इनिशियल पोजीशन कहाँ से शुरू किया था उसने, 1 से, 1 मीटर। ये जो v है वो उसका किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। ये एग्जांपल आपको समझने के लिए। तो क्या होगा आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t कितना है आपका वेलोसिटी का, t प्लस 1। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू t प्लस 1 dt। इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, मैथमेटिकल टूल्स में आप सीख चुके हो, तो इंटीग्रेट कर देंगे t प्लस 1 dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक देखेंगे अभी। तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2
प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। तो ये आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, ये अभी थोड़ी देर एग्जाम्पल समझ लोगे, उसके बाद अभी मिटाएंगे इसे। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिल गया, लिमिट पुट कर लोगे, पहले अपर लिमिट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लोअर लिमिट 0 0, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ टी। तो ये इक्वेशन किसका मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। थोड़ा सा ये समझना, यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का इक्वेशन में अंतर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको ये मिला, अब सपोज आपको बोला जाता है कि पोजीशन एट टाइम टी का इक्वेशन फाइंड करने है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो किसी पोजीशन माइनस टी टाइम पे पोजीशन फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन एट टी माइनस पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन। यही क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना है आपका, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ टी। तो इन फाइनल पोजीशन क्या मान लें, एस माइनस इनिशियल पोजीशन कितना दिया था आपको 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ टी। तो पोजीशन का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ टी प्लस ऑफ 1 मीटर। समझ रहे हो, यहां पे आप रखो, देखो टी 0 रखोगे 0 0 1, तो इनिशियल पोजीशन कितना मिल जाएगा 1 मीटर टी इक्वल टू 0 पे। तो ये जो मिला टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस 1, ये आपको क्या मिल रहा है, किसी भी टाइम टी पे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। तो ये दोनों में अंतर है। तो कभी भी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इनिशियल पोजीशन यदि आप उसमें पुट करते हो, ऐड करते हो, तब जाके उसको आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी टाइम टी पे पोजीशन। अदरवाइज वो क्या मिल रहा है, जनरली डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ओके, अब आप इसको एग्जांपल्स को आप नोट कर लोगे इसके नीचे ही, ठीक है। तो ये तो आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। सपोज आपको एक्सेलरेशन चाहिए होता, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, dv बाई dt। डायरेक्टली आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आपको किसका इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जब आपको ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको वेलोसिटी गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उस टाइम आप उसको यदि इंटीग्रेट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यदि आप उसको डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार, तो आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है। ओके, यदि आप इनिशियल पोजीशन इसमें ऐड कर लेते हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट मिला, तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी टाइम टी पे पोजीशन। समझ गए हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। ओके, देन सेकेंड मेथड हम सेकेंड मेथड देख चुके, थर्ड मेथड अब देखते हैं। जब आपका वेलोसिटी का ही इक्वेशन दिया गया है, लेकिन टाइम के फंक्शन में नहीं, वो पोजीशन के फंक्शन है। एंड वेलोसिटी इज एज फंक्शन ऑफ पोजीशन, दैट इज एक्स। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आपको x दिया गया है, तो फिर कैसे क्या फाइंड करेंगे। सपोज आपको पोजीशन का इक्वेशन पूछा जाए या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो कैसे, तो आप जानते हो v को हम क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, फंक्शन ऑफ x। अब आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी फाइंड करना है वो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ t। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, इसके बाद हमें मिलेगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको आप नोट कर लो।
उससे बेस्ट एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज v equal to root of x, then find the position at time t। आपको पोजीशन का इक्वेशन फाइंड करना है किसी भी टाइम t पे। एक बात और, ये आपको दिया हुआ है, एज्यूम x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन आपको क्या एज्यूम करके चलना है, और 0। तो तरीका क्या था सॉल्व करने का, अभी आप देखे थे। v गिवन रिलेशन क्या दिया, v इक्वल टू रूट एक्स। दैट मीन्स v को हम क्या पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू रूट एक्स। सॉल्व करोगे फर्दर इसे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। नेक्स्ट इधर आ जाए, इंटीग्रेट कर लोगे अब डी एक्स बाय रूट एक्स। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल 0 से x इंटीग्रेशन डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। इंटीग्रेट करने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये क्या मिल जाएगा आपको, 2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4। तो ये आपको फाइनली आपको रिलेशन मिल गया क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम टी पे। टी के जगह पे 0 रखोगे इनिशियली तो 0/4 कितना मिलेगा, 0। तो इनिशियल पोजीशन 0। 1 रखोगे मतलब 1 सेकेंड पे कितना पोजीशन पे है, तो x इक्वल टू 1/4। तो किसी भी टाइम t पे आपको ये पोजीशन मिल गया। आपको दिया क्या हुआ था कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना था, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t, ये फाइंड करना था। तो हमें मिल गया। तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेट करना होता है। वेलोसिटी क्या है हमें, dx अपॉन dt। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फोर्थ। तो आपने क्या देख लिया, पोजीशन जब आपका टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो आप देख लिया। वेलोसिटी जब पोजीशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहे तभी आपने देख लिया। जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया रहे वो भी देख लिया। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया रहे वो भी देख लिए। नेक्स्ट फोर्थ, अब आते हैं एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टी। जब एक्सेलरेशन आपको फंक्शन ऑफ टी में दिया हुआ है, टाइम के फंक्शन में आपको दिया हुआ है, दैट ए एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमको वेलोसिटी या पोजीशन चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, dv अपॉन dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। दैट मीन्स dv इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t इंटू dt। आप अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हो, dv इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t dt। तो ये आपको dv क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स जब आप एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे उसको इंटीग्रेट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आपको जाके क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो v माइनस u, इसको जो भी इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको। तो यहां से ये याद रखोगे कि एक्सेलरेशन यदि फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहे उसको आप इंटीग्रेट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको जाके क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी आपको सपोज गिवन रहे, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे कितना मिल जाएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन दिया गया उसका टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस u। तो आपको क्या मिल गया कि किसी भी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहाँ से। अब इसके बाद पोजीशन चाहिए, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दिया रहे तो पोजीशन कैसे मिलता है। तो ये था, जब ये कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया रहे, t दिया रहे। ओके, नोट कर लोगे इसे। नेक्स्ट, जब एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, पोजीशन के फंक्शन में दिया रहे। x क्या है, पोजीशन, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, दैट a एज ए फंक्शन ऑफ x। अब हमें फंक्शन ऑफ x को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, एज आप जानते हो a क्या होता है, dv अपॉन dt, v क्या होता है आपका, dx अपॉन dt। तो a अपॉन b सपोज डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या dv अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt कैंसिल, तो इधर क्या मिलेगा आपको dv अपॉन dx। इन दोनों को डिवाइड कर दिए, तो यहां से आपको क्या मिल गया, a इक्वल टू v dv अपॉन dx। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे। अब आपको दे दिया गया है क्या, a एज ए फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स v dv अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, v dv इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x dx। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, तो केस 3 में हम देखे थे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ये आपका कौन सा केस हो जाएगा, कौन सा मेथड, 4 हो गया, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो जब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहे, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। कहां से आया है ये, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, v इक्वल टू dx अपॉन dt, दैट मीन्स a अपॉन v इज इक्वल टू dv अपॉन dx, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, दैट मीन्स एक्सेलरेशन v रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज का रेट है वो किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के चेंज के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x, इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, जो मेथड 3rd में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहे। सपोज एक और केस है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ v दिया रहे। जितने भी देखो 3 पैरामीटर्स हैं मेरे पास, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, 4 पैरामीटर्स, ठीक है। इन्हीं का आपस में रिलेशन कोई एक दूसरे फंक्शन में दिया रहा है, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे वही देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, that is a as a function of v। अब जानते हो a is equal to rate of change in velocity, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dv by dt is equal to function of velocity, that means dv upon function of v is equal to dt। इंटीग्रेट कर लोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको ये दिया रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी कहां से, u से फाइनल वेलोसिटी v तक, इनिशियल टाइम 0 से t तक। तो इससे आपको फाइनली क्या मिल जाएगा कि किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी। तो ये कब यूज करेंगे, जब आपको क्या दिया रहे, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन रहे, केस नंबर 6। तो गिवन रहेगा तो हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी रिलेशन बन सकते थे पोजीशन टाइम के साथ दिया रहेगा, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे,
वेलोसिटी टाइम के साथ दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी पोजीशन के साथ दिया रहेगा तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम के साथ दिया रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ दिया रहे तो कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ दिया रहे तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल मेथड्स थे हम सभी ने देख लिया। ओके, नोट कर लोगे। इससे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, आप इसको नोट करो पहले। चलो नोट कर लिए होगे। चलो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2t+1, जो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा। तो ये आपको दिया। अब आपको पूछा क्या क्या क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में फाइंड करना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ, सपोज आपसे पोजीशन का इक्वेशन पूछ लिया जाए किसी भी टाइम टी पे, इक्वेशन ऑफ पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टी, तो ये पोजीशन आ जाएगा। सपोज अब आपको पूछ लिया जाए क्या, डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट एट, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, टी इक्वल टू कितने पे, 2 सेकेंड पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया। तो इतने चीज़ें फाइंड करना है। तो आप लोग पॉज करके जो भी तरीका, जो भी मेथड बताया गया था कि जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तो उस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन, पोजीशन का वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर मेथड सेकेंड में था कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब दिया रहता है तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे मिलता है हमको। तो आप लोग खुद से इसको ट्राई करोगे, ठीक है, पॉज कर लोगे, ट्राई करोगे। मैं इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, सोल्यूशन देख रहा हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आप रिज्यूम करके देख सकते हो सॉल्यूशन इसका। नीचे शायद नहीं आएगा, देखते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2t+1। हम जानते हैं कि a क्या है, dv/dt इज इक्वल टू 2t+1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, dv इज इक्वल टू 2t+1 dt। इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेट। हाँ, अब आपको कुछ वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि इनिशियली कहाँ से कहाँ तक। तो सपोज मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, एट एज्यूम या फिर लेट एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है आपका 1 मीटर, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जब वो मोशन स्टार्ट किया था तब उसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और पोजीशन इसका कितना था, कहाँ से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 1 मीटर पे, ठीक है। तो dv, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, कहाँ से कहाँ तक, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है u इज इक्वल टू 2, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ये u इक्वल टू कितना है आपका 2, तो 2t+1 dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व होके, v माइनस ऑफ u इज इक्वल टू 2 है, 2t dt का इंटीग्रेशन 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो 2t स्क्वायर बाई 2, 0 से
टी तक प्लस डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी फ्रॉम 0 टू टी। क्या हो जाएगा यहाँ से, v इजिकल टू टू कैंसिल, टी स्क्वायर बाई टू माइनस 0, तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस टू ये कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू। तो ये आपको क्या मिल गया, फर्स्ट जो भी पूछा गया था वो आपको मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है। अब हम क्या करते थे कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो मेथड सेकेंड आप अप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट एज v इक्वल टू क्या, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, सेम एज dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू dt। फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब जो आपको बोला गया था कहाँ से x से स्टार्ट कर रहा है, 1 से, किसी टाइम t पे x 0 से t तक। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x लिमिट पुट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 1 फ्रॉम 1 टू x। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 0 से t तक। टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t प्लस 2 डी टी का इंटीग्रेशन 2t फ्रॉम 0 से t तक। पुट कर लो लिमिट्स, x माइनस 1 टी क्यू बाई 3 माइनस 0, दैट मीन्स टी क्यू बाई 3 माइनस 0 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 प्लस 2t माइनस 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 1। तो ये आपको क्या मिल गया, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड जो भी पूछा गया था सेकेंड पार्ट में वो आपको मिल चुका है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था आपको, डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इनिशियल पोजीशन कितना था आपका 1 मीटर, फाइनल पोजीशन फाइंड कर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, चेंज इन पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन आपको दिया हुआ है कि कहां से स्टार्ट कर रहा है वो जर्नी, x इक्वल टू 1 से, कब, t इक्वल टू 0 पे। तो ये आपको सेकेंड पार्ट भी मिल गया। थर्ड आपको फाइंड करना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। आप लोग के दिमाग में नहीं आता होगा कि डस्टर से नहीं मिटा के कपड़े से क्यों मिटा रहे हैं। देखो डस्टर से एक्चुअली क्या होता है कि जब नया नया डस्टर आता है ना, तो 1 या 2 बार 3 बार 4 बार उसको यूज करोगे तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सही से साफ करने की जगह पे व्हाइट बोर्ड को और वो गंदा करना शुरू कर देता है, इसलिए डस्टर उतना यूजफुल नहीं लगता है मुझे। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। दैट मीन्स हमको कितने टाइम पे चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड पे। तो पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस इनिशियल पोजीशन कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था, पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में पोजीशन का इक्वेशन आ चुका है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर, सॉरी t क्यूब, एक सेकेंड, हाँ ये t क्यूब, उसको करेक्शन कर लेना। यहाँ से क्या था t क्यूब बाई 3, तो 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको पुट कर लोगे आप, सॉल्व कर लोगे। चलो हम कितने पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8 बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 बाई 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो ये आपको x इक्वल टू क्या मिल गया, 29 बाई 3 माइनस t इक्वल टू 0 पे कितना था 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 26 बाई 3 मीटर। तो ये क्या मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे।
यदि आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सिंपली पोजीशन पूछा जाता तो पोजीशन कितना मिलता t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 29/3। तो ये सब जो मेथड्स देखे, ये मेथड्स कहीं से नहीं, वही बेसिक कंसेप्ट से डिराइव होकर आए हैं, लेकिन हाँ ये सब मेथड्स डायरेक्टली आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। कोई भी इक्वेशन दिया रहे घबराओगे नहीं कि अरे वाह ए तो हमको याद था कि ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे इसको इंटीग्रेट करके और पोजीशन उसके बाद, लेकिन सपोज ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया तो कैसे करेंगे, तो फिर घबराओगे नहीं। जितने भी पॉसिबल 6 मेथड्स थे वो आपको बताया है।